बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप इस वक्त देख रहे हैं शाहसवार यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा जाता है कि किताब इंसान के तन्हाई की दोस्त है, उसकी तन्हाई की साथी है। और अगर हम यूरोप या अमेरिका की वीडियोज़ या पिक्चर्स देखें तो उनमें भी हमें नज़र आता है कि एयरपोर्ट पे वेटिंग लॉन्ज में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो भी तकरीबन सारे जो हैं वो बुक्स हाथ में लिए होते हैं और उसको पढ़ रहे होते हैं। या इसी तरह किसी बुक सेंटर के बाहर का आपको मंजर नज़र आता है कि लाइनों में लोग खड़े हैं और या बिस्तर भी लोगों ने बिछाए हुए हैं और बुक सेंटर के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह बुक सेंटर खुलेगा और वो नई किताब जो आ रही है उसको ख़रीदेंगे। तो लोग इतने शदाई हैं पढ़ने के वहाँ पे, और उसका असर जो है वो यूरोप और अमेरिका की सोसाइटी में भी हमें नज़र आता है। बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में तो ये कहा जाता है कि हर वक्त कोई ना कोई बुक उनके ज़ेर मुतालिया रहती है। और अमेरिकन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ लोग जब आपस में मिलते हैं तो जहाँ एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं वहाँ ये भी पूछते हैं कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, चंगेज़ खान जो एक ज़ालिम हुक्मरान के तौर पे मशहूर है और जिसको बहुत ही चाहल उजड़ या कोई भी उसे नाम दे लें, वो कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़ालिम इंसान थे, पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन वो जब किसी शहर को फ़तह करते थे तो वहाँ पे हर जिंदा चीज़ को ख़त्म कर देते थे, इंसानों के खोपड़ियों के मीनार बना देते थे, दरख्त, फसलें, घास, हर चीज़ उजाड़ देते थे क्योंकि उनको ये ज़िंदा चीज़ें तस्वर करते थे। और इन चीज़ों को उजाड़ने के बाद ख़ुसूसी तौर पर जो लाइब्रेरियाँ थी, जो कुतुब खाने थे उन शहरों में, उनको भी वो जला देते थे और ख़त्म कर देते थे क्योंकि वो भी जो थे किताब को एक ज़िंदा चीज़ समझते थे। और वो ये समझते थे कि अगर किताब बच गई तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत ज़रूर होगी और लोग उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। किताब में वो इतनी ताकत समझते थे। नाज़रीन, इल्म आजकल बहुत सी शक्लों में हमारे सामने मौजूद होता है। स्पेशली आजकल जो मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, लैपटॉप्स आए हैं और इंटरनेट आया है, उसके बाद स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ गया है। लोग बुक्स भी इन्हीं स्क्रीन्स पे ही पढ़ना पसंद करते हैं। उसमें कुछ आसानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन जो इल्म की शक्ल किताबी है उसका ये मुकाबला नहीं कर सकता। किताब की अपनी एक ताकत है और इसके बारे में मैं आपको एक दिलचस्प छोटा सा वाक़या सुना दूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और उन दिनों डॉक्टर जुवेद इकबाल साहब की एक बुक मार्केट में आई, अपना गिरेबां चाक। तो उसकी तकरीबन रूनुमाई थी, लाहौर में हो रही थी। तो उस रात मैं बाबा जी इशफाक साहब के घर पे मौजूद था मॉडल टाउन में। तो वहाँ पे ये बातचीत जो थी उस किताबों पे हो रही थी। तो किसी साहब ने कहा कि आजकल इंटरनेट आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किताब का दौर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो पेपर के ऊपर प्रिंट होती है किताब, ये शक्ल इसकी ख़त्म हो जाएगी। इस पर मुख्तलिफ़ लोगों ने बहस मुबासत छोटा सा शुरू हुआ, कोई दलीलें देनी शुरू की। तो आखिर पे बाबा जी ने जो समेटी ये सारी बहस और एक ऐसी दलील दी कि जो सब लोग उसके बाद चुप हो गए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बाबा जी ने कहा कि अगर इल्म की ताकत जो है या उसका जो एक सोर्स है, वास्ता है लोगों तक पहुंचने का, वो अगर इंटरनेट ही सबसे बेहतर और ताकतवर वास्ता होता तो जो कुरान पाक है वो किताबी शक्ल में ना आता। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी बहुत से अदबी ज़ौक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, किताबें पढ़ने के शौकीन भी हैं, किताबें प्रिंट भी होती हैं, लिखी भी जाती हैं, लेकिन उसकी रेशो वो नहीं है जो दूसरी दुनिया में। जिस तरह दूसरी दुनिया के जो शहरी हैं वो दिलचस्पी से जिस तरह बुक्स पढ़ते हैं, हमारे यहाँ उसका उतना रवाज नहीं है। फिर भी यहाँ पे लोग कोशिश करते रहते हैं इंडिविजुअल अपने तौर पे। जिस तरह यूरोप में एक स्ट्रीट लाइब्रेरी का तस्वर था, तो पाकिस्तान में भी लाहौर में कुछ बाज़ौक़ और अहले अदब लोगों ने ये एक, जिसकी तस्वीर अभी आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये वहाँ पे लाइब्रेरी कायम की नासिर बाग के पास कायम की गई थी। इसके दो खाने जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक में किताबें रखी जाती थी और जिसने पढ़नी है वो उठा के ले जाता था और फिर दूसरे खाने में वो रख देता था वापस किताब पढ़ने के बाद। लेकिन अब यहाँ पे ये हाल है कि ये दोनों खाने इसके खाली हो चुके हैं। अब इसमें मैं मज़ीद कोई बहस तो नहीं करना चाहता। ये यकीनन पढ़ने के लिए कोई नहीं लेके गया। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो जो लेके जाते हैं वापस ज़रूर करते हैं। हो सकता है ये वहीं कहीं आगे पीछे किसी फुटपाथ पे वो बिक रही हूँ, किसी और जगह पे पड़ी हूँ जहाँ पे वो बेची जाएँ। तो बहरहाल ये एक अलमिया है हमारे मुआशरे का, पाकिस्तानी मुआशरे का। तो ये जो इल्म दोस्त लोग हैं, जो किताब से मोहब्बत रखने वाले हैं, किताब से दोस्ती रखने वाले लोग हैं, उनकी इस काविश को भी किसी ने ख़राब कर दिया है। नाज़रीन, इस पे सोचिएगा ज़रूर
और कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।